नमस्कार। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का वो पन्ना जिसे पढ़ते ही मन में शांति और श्रद्धा दोनों जाग उठती है, वो है हमारा भक्तिकाल। आज के इस वीडियो में हम न केवल इसे समझेंगे बल्कि RAS और प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से कैसे प्रश्न चलते हैं, बनते हैं, उस पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? देखिए, 14वीं शताब्दी के आसपास भारत का राजनीति माहौल बहुत उथल पुथल भरा था। जैसा आप जानते हैं, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जनता के मन में हताशा थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अपने पौरुष में हताश हुए जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था। यहां से दो धाराएं निकली। ये दो धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो आज हम इन्हीं के बीच के वैचारिक संघर्ष और समन्वय को विस्तार से समझेंगे। तो पहले बात करते हैं हम निर्गुण काव्य धारा की, कबीर की क्रांति। निर्गुण काव्य धारा की बात जब करते हैं हम, तो निर्गुण का मतलब है वह ईश्वर जो किसी मूर्ति में कैद नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है कबीरदास का। कबीरदास जी केवल कवि नहीं थे, वे एक सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक थे। उन्होंने देखा कि समाज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ रहा है, छुआछूत चरम सीमा पर पहुंच गई है। तब उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा, उन्होंने हिंदुओं को टोका कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पी सिखाए संसार। कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लेता, उससे अच्छा तो घर की चक्की है जिससे अनाज पिसता है और पेट भरता है। ठीक वैसे ही केवल हिंदुओं को नहीं, उन्होंने मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा और कहा कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद बबलई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदाए। कबीर का मार्ग ज्ञान का मार्ग था। कबीर का मार्ग ज्ञान का मार्ग था। वे कहते थे कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे अंदर है। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बनज माही। इसी तरह ज्ञान मार्ग के बाद एक मार्ग आया प्रेम का मार्ग, सूफी काव्य का प्रेम का मार्ग। इसी निर्गुण धारा की दूसरी शाखा है ये सूफी काव्य, जिसे हम प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने अपनी जो रचना पद्मावत है, उसके जरिए कहा कि आत्मा जो पद्मावत में राजा रत्नसेन के प्रतीक है, कैसे परमात्मा यानी पद्मावती को पाने के लिए तड़पती है। यहाँ ईश्वर को पाने का रास्ता ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। सूफियों ने भारतीय लोक कथाओं को अपना आधार बनाया और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मूक नींव रखी। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हमें याद रखना होगा कि सूफियों की शैली मसनवी कहलाती है। उनकी भाषा अवधी थी। उनका प्रेम लौकिक बुनियादी से शुरू होकर अलौकिक यानी ईश्वरीय तक जाता है। सगुण काव्य धारा भी पैरेलल चलती रही, साथ साथ चलती रही, और उसमें तुलसी और सूर का समन्वय सबसे ज्यादा रहा। तो हम आते हैं उस धारा के लिए। आम जनता ने सबसे ज्यादा प्यार दिया इस सगुण भक्ति को। क्यों दिया? क्योंकि निर्गुण का ईश्वर समझना तो आसान था, लेकिन उसे महसूस करना कठिन था।
एक आम आदमी को एक ऐसा भगवान चाहिए था जिससे वह बात कर सके, जिसे मंदिर में सजा कर रख सके। और इस काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहे तुलसीदास और सूरदास। आपने तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ी ही होगी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर घर घर में राम को पहुंचा दिया। ये तुलसी का सबसे बड़ा योगदान है। समन्वय उस समय शैव और वैष्णव आपस में लड़ रहे थे, तो तुलसी ने राम के मुख से कहलवाया। तुलसी ने कहा, शिव द्रोही मम दास कहाया, सो नर मोही सपने नहीं पाया। यानी जो शिव का द्रोही है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ सूरदास ने भी कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि वे वात्सल्य रस के सम्राट बन गए। ऐसा वात्सल्य रस आज तक किसी ने नहीं लिखा। उन्होंने भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान देने आए तो गोपियों ने उन्हें अपनी बातों से चुप करा दिया। गोपियों ने कहा, उधो मन न भये 10-20, एक हूं तो सो गयो श्याम संग, को आराध्य ईस। यानी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही था जो कृष्ण के साथ चला गया। अब हम तुम्हारे निराकार ईश्वर की आराधना कैसे करें? अगर राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसको जोड़ा जाए तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान की प्रशासनिक सेवाएं आरएस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मीराबाई के बिना तो हम ये चर्चा अधूरी सी मानेंगे। मीराबाई राजस्थान की थी। मीराबाई की भक्ति माधुरी भाव की थी। उन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भक्ति काल केवल धर्म की बात नहीं करता, वह मनुष्यता की बात करता है। निर्गुण ने समाज की बुराइयों को खत्म किया तो सगुण ने समाज को आदर्श चरित्र जैसे राम दिए। और सूफियों ने दिलों को जोड़ने का काम किया। तो अगर परीक्षा में कभी यह प्रश्न आए कि भक्ति काल स्वर्ण युग क्यों है, तो लिखिएगा, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, संगीत और सामाजिक सद्भाव चारों का चरम विकास हुआ। उम्मीद है इस वीडियो में आपके हिंदी साहित्य के नजरिए को और स्पष्ट किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कबीर की उलट बांसियों और तुलसी के समन्वयवाद पर अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखें। पढ़ते रहिए, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है। धन्यवाद।